हेलो एंड वेलकम टू दोस्त प्रो स्ट्रीट गाइस। दोस्तों, हमें बहुत खुशी हुई कि आपको हमारा पिछला वीडियो अच्छा लगा, जिसके बाद हमें बहुत सारे कॉल्स आए हमारे फ्रेंड्स और हमारे व्यूअर्स से आस्किंग अस टू गिव अस टिप्स ऑन हाउ टू परचेज अ ब्रांड न्यू सुपर बाइक। तो इसलिए हमने ये वीडियो बनाया है आप लोगों के लिए, एक्सप्लेनिंग द डिफरेंट एस्पेक्ट्स दैट यू कैन लुक एट वाइल परचेजिंग अ न्यू सुपर बाइक। बिफोर वी स्टार्ट ऑफ, वी वुड लव टू थैंक आवर स्पॉन्सर्स हु आर fastpendclothing.in, जो मोटरसाइकिलिंग टी शर्ट बनाने वाली एक कंपनी है। इनफैक्ट वो दिस डिज़ाइन मोटो मैवरिक इज़ वन ऑफ देयर डिज़ाइंस, एंड इफ़ यू डू लाइक दिस यू कैन हेड ओवर टू देयर वेबसाइट। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। इफ़ यू लाइक एनी ऑफ द डिज़ाइंस दैट दे हैव गॉट, यूज़ अ कूपन कोड विच इज़ TPG10 एंड गेट अ फ्लैट 10% डिस्काउंट ऑन ऑल द परचेसेस दैट यू मेक ऑन देयर वेबसाइट। तो आइए शुरू करते हैं। सो पॉइंटर नंबर 1 इज़ द डायमेंशन ऑफ द मोटरसाइकिल। डायमेंशन में हम देखेंगे द हाइट ऑफ द मोटरसाइकिल, द वेट ऑफ द मोटरसाइकिल एंड द ग्राउंड क्लियरेंस। तो फर्स्ट थिंग, द हाइट ऑफ द मोटरसाइकिल। एक एवरेज इंडियन इंडिविजुअल का हाइट होता है अराउंड 5'6" to 5'8". ये हाइट के साथ इफ़ यू वांट टू गेट अ डिसेंट इनफ ग्रिप विद बोथ योर फीट ऑन द ग्राउंड, आपका बाइक का सीट हाइट होना चाहिए अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 815 mm। इसके नीचे रहेगा तो ज़्यादा बेटर है, इसके ऊपर जाएगा तो थोड़ी डिफ़िकल्टी हो जाती है मोटरसाइकिल मैनेवर करने के लिए, और इन रफ टेरेन्स आपको आगे या पीछे करने के लिए मोटरसाइकिल डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि आपको प्रॉपर ग्रिप नहीं मिलता है। इसके अलावा सीट का जो शेप है, जैसे आप देख सकते हो निंजा 1000 का सीट जो है काफ़ी वाइड है, और ट्रैम्प स्ट्रीट ट्रिपल और डुकाटी का सीट काफ़ी नैरो है। तो नैरो सीट है तो और बेटर आपको ग्रिप मिल जाता है क्योंकि उतना कम स्ट्रेच होता है आपके पैर। वाइड सीट है तो 815 mm है अगर ट्रैम्प स्ट्रीट ट्रिपल भी और निंजा 1000 भी, बट you would still find the Triumph to be much more comfortable क्योंकि उसका सीट थोड़ा और नैरो है। मूविंग ऑन, वेट ऑफ द मोटरसाइकिल अगेन अनदर एस्पेक्ट। अगर बहुत हैवी मोटरसाइकिल है तो आपको हाइट के साथ साथ वेट भी मैनेज करना है मोटरसाइकिल का, विच काइंड ऑफ बिकम्स डिफ़िकल्ट स्पेशली सुपर बाइक्स पे जो कि ऑलमोस्ट 200 kgs या उसके ऊपर ही यूजुअली रहता है। बट इफ़ यू आर गोइंग इन फॉर सुपर बाइक, ट्राई एंड कीप द वेट टू द मिनिमल that you can, so that it becomes much more easier and comfortable for the same. Moving on, next thing is ground clearance। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, इंडिया में फ्री का डांबर अगर कॉन्ट्रैक्टर को मिल जाए तो वो माउंटेन खड़े कर देता है स्पीड ब्रेकर के बदले, और नहीं मिला डांबर तो पापड़ बनाता है। तो इसके कारण ग्राउंड क्लियरेंस वाला मोटरसाइकिल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप देख सकते हो स्ट्रीट ट्रिपल जो है जिसका ग्राउंड क्लियरेंस इज़ अराउंड 130 mm, ये हर एक स्पीड ब्रेकर घसता है। अगर पीछे बिलियन बिठा दो तो वाट लग जाएगी आपकी। यही चीज़ अगर मॉन्स्टर 797 देखोगे तो 180 mm ऑफ ग्राउंड क्लियरेंस, बहुत ही वर्सेटाइल हो जाता है मोटरसाइकिल, आप इसको कहीं भी लेकर जा सकते हो। सो दैट्स द रीज़न ग्राउंड क्लियरेंस ऑफ द मोटरसाइकिल इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेस्ट चीज़ दैट यू कैन डू इज़ हेड ओवर टू द शोरूम, टेक अ टेस्ट राइड, टेक द बाइक अ लिटिल बिट ऑन ऑफ रोड कंडीशन, जो कि कच्चे रास्ते हैं, आप वहाँ लेके जाइए बाइक को, और वहाँ देखिए आपको कितना कंफर्टेबल होता है बाइक को आगे या पीछे करने के लिए या यू टर्न मारने के लिए। प्लस बाइक का वेट चेक करने के लिए व्हाट यू कैन ऑल्सो डू, क्योंकि इन मोशन आपको ऐसा लगेगा बाइक हल्का है, बट राइड द बाइक इन स्लो मूविंग ट्रैफिक, यू विल स्टार्ट फीलिंग द वेट ऑन योर रिस्ट, और उसके कारण आपको जो तकलीफ़ हो सकती है उसका एक अंडरस्टैंडिंग आपको आ जाएगा कि वेदर यू नीड टू गो इन फॉर दैट बाइक और नॉट। मूविंग ऑन, नेक्स्ट पॉइंटर इज़ माइलेज एंड फ्यूल टैंक कैपेसिटी। अभी बहुत से लोग हंसेंगे क्योंकि सुपर बाइक पे माइलेज कौन चेक करता है, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये माइलेज चेक करना और टैंक साइज़ चेक करना। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, जो मेरी निंजा 1000 है उसका जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी इज़ अराउंड 19 लीटर्स, राइट, एंड इट गिव्स अ माइलेज ऑफ अराउंड 14 to 15 अगर आप सिटी में चलाते हो, एंड अराउंड 19 to 20 अगर आप हाईवे पे चलाते हो। तो अगर आप फुल टैंक मारते हो तो आपका रेंज तकरीबन हो जाता है बिटवीन 280 to 300 किलोमीटर्स या क्लोज टू 360 किलोमीटर्स, अगर इफ़ इट्स गिविंग अ गुड फ्यूल एफिशिएंसी। इन द सेम एग्जांपल, अगर ट्रैम्प की जो बॉबर बाइक है जिसकी टैंक अराउंड 9 लीटर्स की, 9.1 लीटर्स की है, अगर आप ये बाइक देखोगे 9.1 लीटर्स का टैंक है, और अगर ये बाइक ने आपको 15 या 16 की भी माइलेज दी तो भी आपका जो
रेंज है फ्यूल टैंक का वुड बी अराउंड 150 किलोमीटर्स। तो टैंक की कैपेसिटी और माइलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कोरिलेट करता है, उससे आपको रेंज पता चलता है। क्योंकि अगर आप लॉन्ग ट्रिप्स मारने वालों में से हो, जिनको लंबे ट्रिप्स पे जाना पसंद है, देन इन दैट केस अगर आपको कोई भी स्ट्रेच पे पेट्रोल पंप नहीं मिला या कोई पेट्रोल पंप पे फ्यूल नहीं है, तो यू माइट गेट स्ट्रैंडेड। आपको एक्स्ट्रा फ्यूल कैरी करना पड़ेगा, अलग सा कैनिस्टर। फ्यूल टैंक कैपेसिटी एंड द माइलेज ऑफ द बाइक, व्हाट वी recommend is having the bike which is at least over 14, which carries at least over 14 liters of a tank. टैंक की कैपेसिटी एटलीस्ट 14 लीटर्स रहे, वो सेंसिबल है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट पॉइंट इज टायर सेक्शन अवेलेबिलिटी। बहुत से लोग ओवरलुक करते हैं ये एस्पेक्ट को। सुपर बाइक्स के टायर काफ़ी वाइड होते हैं। आप देखो ये निंजा 1000 पे लगा हुआ है 190 सेक्शन, ट्रैम्प स्ट्रीट ट्रिपल एंड डुकाटी पे लगा हुआ है 180 सेक्शन। सेक्शन इज़ द विड्थ एंड another thing is the aspect ratio. तो 180 by 55 या 190 by 50 is what is there on the Ninja 1000. We will do a detailed video on selecting tires and how to read the markings on the tires. But to just give a gist, जो सेट है टायर्स का ऑन द निंजा 1000, उसका कॉस्टिंग आपको अप्रॉक्सीमेटली आता है बिटवीन 30,000 to 45,000 फॉर अ सेट, डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी, द ब्रांड एंड द टाइप ऑफ द टायर दैट यू आर गोइंग इन फॉर। तो जो भी सुपर बाइक आप खरीदने वाले हो, काइंडली कंसिडर दिस कॉस्ट फैक्टर, क्योंकि अगर आप काफ़ी यूज़ करते हो बाइक को, दिस कुड बी वन ऑफ द कॉस्ट दैट यू माइट इनकर एवरी ईयर या एवरी 6 months डिपेंडिंग ऑन द यूजेज। And over and above that, check that your bike doesn't have a very unique tire section, क्योंकि आप 200 सेक्शन का टायर या 240 सेक्शन का टायर वाली बाइक खरीदते हो, लाइक अ रॉकेट 3 और अ डुकाटी डियावल, तो नॉट ओनली इज़ द टायर एक्सपेंसिव, टायर्स मिलना भी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। जस्ट लाइक अ 190, 180, 150 सेक्शंस, ये भी जो टायर्स है ये थोड़े कॉमन होना शुरू हो गया है अभी, बट you will only find it easily in the metros. You go to a tier 2, tier 3 cities, it might become difficult for you to find these tires, and hence it is very important to select a bike which runs on a much more common tire section than have very exclusive tire sections and pay a lot of money. आप showroom से अगर purchase करोगे tires, तो it will be super expensive, you will not get any discounts. So our recommendation, stick to tires which are much more common. मूविंग ऑन, नेक्स्ट थिंग इज़ ऑयल कंजम्पशन एंड द कॉस्ट ऑफ सर्विस। यह भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आपका जो कॉस्ट ऑफ सर्विस फॉर सुपर बाइक्स इज़ एनी वेयर, यूजली रेंजेस एनी वेयर बिटवीन 6,000 to 10,000 रुपीज़। दिस इज़ फॉर ऑल बाइक्स अप्रॉक्सीमेटली फ्रॉम अ 400 cc to 1000 cc दैट यू कैन कंसिडर, कि 6,000 से 10,000 रुपये आपका खर्चा होगा सर्विस पे। इसके अलावा दूसरा एस्पेक्ट है ऑयल कंजम्पशन चेक करना, क्योंकि जो कम्यूटर बाइक्स है, जो बेसिक बाइक्स है 100-150 सीसी बाइक्स, ये रन होते हैं मिनरल ऑयल पे, जो काफ़ी सस्ता होता है। लीटर कम्स फॉर अराउंड 300 to 400 रुपीज़। सुपर बाइक्स में फुली सिंथेटिक ऑयल जाता है, जिसका कॉस्टिंग अगर एक अच्छा ब्रांड है तो अप्रॉक्सीमेटली विल वर्कआउट बिटवीन 800 रुपीज़ to 1200 रुपीज़ अ लीटर। यही नहीं, जो अमाउंट ऑफ ऑयल हर एक सर्विस में या हर ऑयल चेंज में लगता है वो भी ज़्यादा है। कम्यूटर बाइक्स में यू रिक्वायर 1 लीटर to 1.5 लीटर, सुपर बाइक्स में यूजुअली आपको लगेगा 3 to 3.5 लीटर्स डिपेंडिंग ऑन द कैपेसिटी ऑफ द टैंक। तो जहाँ एक ऑयल चेंज आपके कम्यूटर बाइक में आपको कॉस्ट करेगा 500 रुपीज़ तक, ऑन अ सुपर बाइक इट माइट रेंज बिटवीन 2,500 to 3,500 रुपीज़। तो काफ़ी एक्सपेंस आ जाता है। ये भी एक चीज़ आपको जो कॉस्ट काउंट फैक्टर करना पड़ेगा। अगर आप काफ़ी चलाते हो आपका मोटरसाइकिल, इट माइट बी अ कॉस्ट दैट यू माइट इनकर एवरी ईयर और एवरी 6 months। मूविंग ऑन, नेक्स्ट पॉइंटर इज़ कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस। ये भी एक ऐसा चीज़ है जो ओवरलुक हो जाता है, क्योंकि आप जब मोटरसाइकिल परचेज़ करते हो तो ऑन रोड कॉस्ट में ऑलरेडी इंश्योरेंस एडेड रहता है, तो आपको पता नहीं चलता कितना एक्सपेंसिव है इंश्योरेंस। टू गिव यू जस्ट व्हेन आई परचेज द निंजा 1000 एंड द इंश्योरेंस वाज अप फॉर रिन्यूअल 1 year लेटर, तो द कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वाज अप्रॉक्सीमेटली 21 या 24,000 के बीच में था, वेर इन द बाइक हैड कॉस्टेड मी अराउंड 12 or 13 lakh रुपीज़ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। बट यू कैन अंडरस्टैंड कि दिस इज़ समथिंग दैट इज़ अ कॉस्ट, कॉन्स्टेंट कॉस्ट एवरी ईयर, जो आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, आपको पे करना ही करना है। तो अगेन दिस इज़ वन मोर कॉस्ट ऑफ ओनरशिप। हम एक डिटेल रिव्यू करेंगे ऑन इंश्योरेंस एज वेल एज टू व्हाट यू नीड टू लुक आउट फॉर, बट इट विल, आप कंसिडर कर सकते हो कि इतना कॉस्टिंग तो आपको होगा ही अगर आप एक सुपर बाइक परचेज करते हो। मूविंग ऑन, नेक्स्ट थिंग इज़
कंज्यूमेबल पार्ट्स, अभी बहुत सारे मूविंग वेयर एंड टेयर वाले पार्ट्स होते हैं, जैसे ब्रेक पैड्स हो गया, क्लच प्लेट्स हो गए, बैटरीज हो गए, जो व्हेन दे गेट स्पॉइल्ड, जो पार्ट डैमेज हो जाता है यूजेज से, तो इंश्योरेंस कवर नहीं करता, आपको अपने पॉकेट से पे करना पड़ता है। तो दीज पार्ट्स, वन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू चेक कि जो भी बाइक आप परचेज कर रहे हो उसके मैन्युफैक्चरर या उसका जो शोरूम है आपके पास में, उनके पास ये पार्ट्स रेडीली अवेलेबल है कि नहीं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डू। टू गिव यू एन आइडिया, अगेन बेनेली इज़ अ ब्रांड विच इज़ रिनाउंड फॉर नॉट हैविंग आफ्टर सेल्स सर्विस। सो जैसे मैं पुराना जो DS के ग्रुप वो रन करता था, तो लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स हैड गॉट बेनेली, और कुछ दोस्तों के पास ब्रेक पैड्स नहीं होने के कारण दे कुडंट यूज़ द मोटरसाइकिल। तो क्या है, आप 5-10-15 लाख की बाइक ख़रीद लेते हो, एंड क्योंकि शोरूम के पास ब्रेक पैड्स जैसे नॉर्मल चीज़ अवेलेबल नहीं है, आपकी बाइक खड़ी है, तो इट डजंट मेक एनी काइंड ऑफ सेंस टू परचेज सच अ बाइक। तो इसलिए अवेलेबिलिटी फर्स्ट चेक कीजिए। इफ इट इज़ नॉट अवेलेबल, डोंट बाय दैट बाइक, it doesn't make any kind of sense. You also need to consider the cost of the wear and tear parts. To give you a gist, Triumph Street Triple Pay front rear brake pads costed me around 11,000 rupees on the Harley Davidson. Yes, we do have a Harley जिसका वीडियो अभी तक नहीं बना है क्योंकि the bike is lying at another place. Once we get that, post the lockdown, we would do a video as soon as possible. But we changed the, I would say, the battery on the Harley Davidson, which costed close to 15,000 rupees. So not only is the availability important, you also need to check the cost of the spares as well. It's an important point. Moving on, the last pointer is accessories for the motorcycle. Abhi accessories is something that, you know, mandatory accessories or something that is very very important. So first important accessory that I recommend is frame sliders. Frame sliders are, like, you know, it is also called as crash guards, crash bobbins, frame sliders, a lot of names are there. कम्यूटर बाइक्स पे जो क्रैश गार्ड होता है, जो लेग गार्ड होता है, वैसे ही सुपर बाइक्स के अंदर बहुत ही लो प्रोफाइल फ्रेम स्लाइडर्स होते हैं, क्रैश गार्ड्स होते हैं, जैसे कि निंजा 1000 पे मेरे लगा हुआ है पीयूष के फ्रेम स्लाइडर्स है. अप्रॉक्सीमेटली द कॉस्टिंग ऑफ दीज फ्रेम स्लाइडर्स इज अराउंड 13 to 14,000 रुपीज़. वाइल ऑन द ट्रैम्फ वी हैव गॉट अ OEM ट्रैम्फ का फ्रेम स्लाइडर विच कॉस्टेड अस क्लोज टू 7,000 रुपीज़. तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके हाथ से अगर बाइक ड्रॉप हो गया या आप स्लिप हो गए या आपके दोस्त के हाथ से गिर गया, प्रदीप दैट्स फॉर यू, तो स्टिल इट वुड बी अ डैमेज दैट वुड बी रियली एक्सपेंसिव. और सिर्फ वही नहीं, पार्ट अगर अवेलेबल नहीं है तो गाड़ी खड़ी हो जाएगी. अगेन टू टॉक ऑफ अ सिनेरियो, 2016 में मेरे पास निंजा 650 थी एंड आई हैड क्रैश्ड ऑन दैट मोटरसाइकिल. लेफ्ट साइड की फेयरिंग डैमेज हो गई थी एंड we gave the bike for service for repairs and it took us 21 days to obtain the fairing. Unfortunately frame slider नहीं लगा हुआ था, क्योंकि I had ordered for the frame slider and they had just arrived the morning that we had gone for the ride and we crashed. So you know, it's cost and over and above that the time that you lose. So it's important to have a frame slider on the motorcycle. It's one of the most important accessory that is there. जैसे ही बाइक खरीद ली आपने, तो आप फर्स्ट ही फ्रेम स्लाइडर फिट कर दीजिए. सेकेंड थिंग इज स्विंग आर्म स्पूल एंड पैडॉक स्टैंड. अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, क्योंकि सुपर बाइक्स पे मेन स्टैंड नहीं होता है. यू हैव टू लिफ्ट द बाइक यूजिंग अ पैडॉक स्टैंड. तो लिफ्ट करने के लिए पैडॉक स्टैंड अटैचेस टू अ स्मॉल 2 pieces ऑफ इक्विपमेंट विच इज़ फिटेड टू योर स्विंग आर्म कॉल्ड एज स्विंग आर्म स्पूल्स. आप देख सकते हो निंजा पे भी लगा हुआ है, ट्राम्प स्ट्रीट ट्रिपल पे भी लगा हुआ है. यू कैन चेक इट आउट ऑन द स्ट्रीट ट्रिपल, द swing arm spool that is attached to the motorcycle. So using these, you keep the paddock stand, you attach the paddock stand on these swing arm spools and lift the bike. अगर आपको chain clean, chain lube करना है, तो this is a very important component. It costs around 1,800 to 3,500 rupees depending on the material and the brand. Similarly, a paddock stand would cost you close to 3,500 to 12 to 13,000 rupees, again depending on the brand and the material used on the product. Make sure that you buy a good quality paddock stand, क्योंकि super bikes heavy होते हैं. आप lift करोगे, low quality paddock stand और टूट गया तो आपकी बाइक गिर जाएगी. So it's very important that you invest in a good quality heavy material paddock stand. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एक्सेसरी इज़ गराज कवर. जैसे कि आप मेरे पिछले वीडियोस में देख सकते हो, इवन इफ़ यू कीप द बाइक कवर्ड और अनकवर्ड, स्टिल देयर इज़ अ लॉट ऑफ डस्ट, बर्ड ड्रॉपिंग्स ऑन द बाइक दैट हैपन्स. तो गराज कवर वुड
keep the bike clean. The important thing that you need to understand is garage covers for super bikes are bigger क्योंकि dimension of the motorcycle is bigger than commuter bikes. That's why the garage covers would cost you close to 700 to 800 rupees for a basic cover unbranded, and for a branded cover such as Nelson Rig etc. would cost you somewhere around 3500 to 4000 rupees. तो ये भी एक बहुत important और mandatory accessory है जो आप purchase कीजिए. डस्ट या बर्ड ड्रॉपिंग से अगर स्क्रैच हो जाता है बाइक पे अननेसेसरी, देयर वुड बी अ कॉस्ट टू रीपेंट द मोटरसाइकिल. तो इन्वेस्टिंग इन अ गराज कवर इज़ अ गुड आइडिया. Last accessory that you need to purchase is something that is not very common, something called as a battery or a trickle charger. क्या होता है कि ऑन बिगर बाइक्स लाइक द हाली, टू गिव यू एन आइडिया, हाली i983 पे जो क्रैंकिंग पावर है, जब बाइक स्टार्ट करते हो तो काफ़ी सारा पावर खींचता है बैटरी से, एंड द बाइक नीड्स टू रन फॉर सर्टेन किलोमीटर्स सो दैट द ऑल्टरनेटर कैन चार्ज द बैटरी अगेन. पर अगर आप शॉर्ट डिस्टेंस चलाते हो, फॉर एग्जाम्पल लाइक माई ऑफिस इज़ अराउंड हाफ अ किलोमीटर फ्रॉम माई हाउस, तो जब मैं हाली स्टार्ट करता हूँ और ऑफिस तक जाता हूँ एंड अगेन आई स्टार्टेड एंड कम बैक होम, इट्स नॉट गेटिंग इनफ रनिंग इन टाइम टू चार्ज द बैटरी यूजिंग द ऑल्टरनेटर. तो जिसकी वजह से क्या होता है, बैटरी डाई आउट हो जाता है. सो वॉट यू कैन डू इज़ बाय अ ट्रिकल चार्जर. इट लुक्स लाइक अ एडाप्टर एंड यू कैन प्लग इट इन टू एनी ऑफ द रेगुलर पावर आउटलेट्स. अगर आपके पार्किंग लॉट में या ऑफिस में है या बंगलो पे है, यू कैन जस्ट प्लग इन टू द पावर आउटलेट एंड इट विल कीप ऑन टॉपिंग अप द बैटरी एंड कीप इट चार्ज. इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू कीप द बैटरी इन गुड शेप, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया बैटरीज आर वेरी एक्सपेंसिव ऑन सुपर बाइक, कॉस्ट अराउंड 14-15,000 rupees for replacing the battery. So it is a very important and a good tool to have. तो दोस्तों ये है हमारे टिप्स ऑन परचेजिंग अ सुपर बाइक एंड व्हाट ऑल मैंडेटरी थिंग्स एंड कॉस्ट ऑफ ओनरशिप हो सकता है. तो ये सारी चीज़ें कंसिडर कीजिए बिफोर यू टेक अ डिसीजन, एंड ऑलवेज टेक अ टेस्ट राइड ऑफ द बाइक बिफोर मेकिंग अ परचेज. होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो. अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, बाइकिंग एंथुजियास्ट, ऑफिस कलीग्स एंड रिलेटिव्स के साथ, एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट नोटिफाइड ऑफ ऑल द न्यू वीडियोज़ दैट वी रिलीज. Till then, this is Russell signing off. Ciao.